हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर आप लोग को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 4। इससे पहले हम लोग 3 मॉडल सेट को कर चुके हैं और इस मॉडल सेट हमारा अगर बात करें तो मॉडल सेट 4 होने जा रहा है। तो अगर आप इससे पहले वाले 3 मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो आप उस मॉडल सेट 1, 2 और 3 को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा आपको टोटल 5 मॉडल सेट को मिलाने के बाद टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन हो जाएगा। देखने में आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम आपको गारंटी देना चाहते हैं जैकबोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा आपको उसमें से 40 क्वेश्चन जो होगा ना इसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कम से कम आप इसको तो इतना देख ही सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं है। हर एक वीडियो आपको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का है, तो आप लोग उसको सोते समय कभी भी देख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज के इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सामाजिक विज्ञान ये सब आपको वाकिफ़ है, बाकी इंस्ट्रक्शन हम लोग पहले से देख चुके हैं। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि अर्नस्ट रेनर कौन थे। तो अर्नस्ट रेनर की अगर बात करें कौन थे तो वे हमारे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो ये जो हमारे बोले थे मेटरनिक थे। कौन थे? मेटरनिक साहब बोले थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपीय कंट्री जो हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली क्रांति जो हमारा था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। कब? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो दुनिया में पहली भूमिगत रेल का जो निर्माण हुआ था वह हमारा लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो अगर बात करें हम स्थापना की तो जोसेफ मेजिनी किए थे। कौन किए थे? जोसेफ मेजिनी, जिसको यहाँ पर ऑप्शन में केवल मेजिनी के नाम से आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए फैसला कब किया? तो महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए जो फैसला किए थे फरवरी 1922 में किए। कब किए? फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई? यह 1927 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1927 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह हमारा मोहम्मद अली, शौकत अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह हमारा क्या था? वियना की संधि। क्या था? वियना की संधि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुआ था यह 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हमारा? बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगर क्वेश्चन नंबर 11 हम देखें तो वहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि निम्न में से किस देश को एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो जो यह एकात्मक शासन व्यवस्था है वह हमारा श्रीलंका में है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, श्रीलंका में है। ये नहीं आप लोग कन्फ्यूज होइएगा कि इंडिया में है। ठीक है, क्या हमारा है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन मैच कर रहा है? तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो राज्य सूची जो हमारा है वह सुमेलित करेगा किसके साथ? तो राज्य सूची जो हमारा प्रतिरक्षा बैंकिंग के साथ मैच करेगा। तो चलिए हम लोग कर देते हैं। राज्य सूची जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर बी, यह मैच कर रहा है प्रतिरक्षा बैंकिंग संचार में। ठीक है ना, यानी राज्य सूची के अंतर्गत हमारा प्रतिरक्षा आता है, बैंकिंग आता है और संचार आता है। बाकी जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सभी क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 किसके द्वारा चलाया गया? तो अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन चलाया गया था यह किसके द्वारा चलाया गया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो कह रहे अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ। अश्वेत शक्ति आंदोलन जो हमारा हुआ था 1966 से लेकर 1975 तक हुआ था। कब हुआ था? 1966 से लेकर 1975 तक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है। मतलब कि लोकतंत्र के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब गलत ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो अगर इसमें बात करें तो लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना अधिक समृद्ध होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है गलत है, और गलत होने के कारण यह क्या है? लोकतंत्र के विपक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है कि लोगों को राजनीति सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो यह जो श्रेष्ठतम अधिनियम है सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर सरकार लोकतंत्र की मानी जाती है, जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र की सरकार सबसे बेहतर सरकार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोल रहा है कि उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे नीति होते हैं वो राजनीति क्या होते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं दबाव समूह, जिसे खास करके अभी हम बात करें अपने स्वतंत्र भारत में तो हमारे यहाँ क्या है? लोकतांत्रिक है। तो अगर मान लीजिए कोई नियम कानून पारित होता है तो उसको हम लोगों को उसके विरोध में अगर खड़ा होना पड़ता है तो क्या करते हैं? दबाव देते हैं, यानी उसके प्रति आंदोलन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो दबाव समूह के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक इंट्रोगेटिव मार्क, मतलब इसके आगे क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? राजनीतिक गैर बराबरी को विचार को समाप्त कर दिया है। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी हमारा क्या हो जाएंगे? गलत। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये सभी आप लोग को मालूम होगा। तो भारत में कितने केंद्र शासित और राज्य हैं, प्रदेश हैं? तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मान लीजिए अभी फिलहाल में जितना भी हमारे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है और पुराने ऑप्शन अगर दिया हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग सही मारेंगे। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है? सी नंबर में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो भारत की जो उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया है। कब पारित किया गया है? 1980 में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं याद मिल रहा है, तो याद रख लीजिएगा 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिमालय यौ जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, ठीक है, तो वह क्या है? तो वह एक कैंसर है। क्या है? कैंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो यह जो थे जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इससे भारी संख्या में विस्थापित होता है। क्या होता है? भारी संख्या में विस्थापित होता है। कैसे होता है आप लोग को भी मालूम है। अगर हम किसी नदी पर बहुउद्देशीय बांध बनाते हैं, पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसलिए इससे भारी संख्या में क्या करना पड़ता है? विस्थापित करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो जो झूम हमारा है वह किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है। तो आप बोल सकते हैं जीवन निर्वाह कृषि। क्या है? जीवन निर्वाह कृषि। गठन कृषि नहीं होगा, रोपण कृषि नहीं होगा, वाणिज्य कृषि नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है। कितनी है? 1700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लौह इस्पात उद्योग, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अगर बात करें तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? भीलवाड़ा को। ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? सॉरी, क्वेश्चन आप लोग को गलत हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादक क्षेत्र की गतिविधि है। तो यह जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो सबसे अगर उभरा है कोई तो वह आपका कौन सा सेक्टर हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। कौन हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवार के प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये है। अगर तीनों परिवार की क्रमशः 400 रुपये, 700 रुपये और 300 रुपये हैं तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? इस कंडीशन में जो चौथे परिवार का इनकम होगा वह 6000 रुपये होगा। क्या हो जाएगा? 6000 रुपये। अब बोलिएगा कैसे हो जाएगा? तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? तो यह हमको टोटल अगर बात करें तो 100 दिन रोजगार देता है। कितने दिन रोजगार देता है? 100 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि ऋण की शर्त में कौन शामिल है? तो ऋण की शर्त में जो हमारा शामिल है वह है क्या? ब्याज दर। ऋण जब भी हम लेते हैं तो ब्याज उसको देना होता है। ऋण की राशि एक फिक्स होता है। ऋण आधार होता है, मतलब जो ऋण लेने वाला है। इसके कारण इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो विकसित देशों के लोग। क्या हो जाएगा? विकसित देशों के लोग हो जाएंगे आंसर। ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा और डी नंबर भी नहीं होगा। चलिए 37 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार विभाजित है। किसके आधार पर है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर इसको क्या है? विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो आभूषणों की गुणवत्ता के प्रमाण हेतु जो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है वो हमारा होता है BIS 20। क्या होता है? BIES। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वैसे कंपनियों जो एक से अधिक देश में उत्पादन कर नियंत्रित करती है उसके हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन को देख लिए। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो उस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।